Good morning, students. How are you? I think you are fine. In this video, we are discuss about the next topic, ideal and non-ideal solution from the chapter solution. And everybody subscribe my channel and press the bell icon. Now we discuss about the ideal solution. What is ideal solution? Before this topic, we study about the Raoult's law. What is Raoult's law? According to Raoult's law, the vapor pressure of the liquid is directly proportional to its mole fraction. Okay? And what is the ideal solution? What is the ideal solution? Now we discuss about the ideal solution. The solution, listen carefully, the solution which obey the Raoult's law over the entire range of concentration is known as ideal solution. Once again, the solution which obeys the Raoult's law over the entire range of concentration is known as ideal solution. All of you look at the board. The solution which obey the Raoult's law over the entire range of concentration is known as ideal solution. Now, in the case of the ideal solution, delta mixing H is equal to 0 and delta mixing V is equal to 0. What is the means? इसका मतलब क्या है ये देखना है हम लोग को. डेल्टा मिक्सिंग H is equal to 0. It means that when we mix the solute and solvent and we make the binary solution, then in this condition we cannot find the change of enthalpy. That is, the reaction is not exothermic, either exothermic or endothermic. तो ये रिएक्शन जो होगा नहीं तो एक्सोथर्मिक होगा और ना ही एंडोथर्मिक होगा. यानी इसमें एंथैल्पी चेंज क्या है? 0 है. चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू 0. तो किसी भी आइडियल सॉल्यूशन का एंथैल्पी चेंज जो होता है वो आप किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करें तो यदि आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें एंथैल्पी चेंज ऑलवेज क्या होगा? 0. नेक्स्ट थिंग्स, delta mixing V is equal to 0. What is the means of this? If we take two component and mix it, then you find the solution. If 100 ml component A mix in 100 ml component B, then we found the component A and B is mixed together, then it's make 200 ml solution. It means that the change in volume of the mixture is always 0. तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो केस ये तो हमेशा याद रखना है कि डेल्टा मिक्सिंग H इज इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट नो चेंज इन एंथैल्पी, एंड डेल्टा V mixing is equal to 0. It means that no change in volume after the preparation of solution. And one another case for ideal solution, we discuss about this case. Now we discuss कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए कंपोनेंट, दो कंपोनेंट ले रहे हैं किसी सॉल्यूशन में. वी हैव अ सॉल्यूशन एंड इट इज़ ideal solution. It is made from two component A and component B. Then in the general case the component A is made from by the molecule A and A. या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो कंपोनेंट A है इसमें यदि कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो वो A और A दोनों के मिक्सिंग से बनेगा, और B में बनेगा तो B और
बी के मिक्सिंग से बनेगा। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो जब दोनों को हम लोग आपस में मिक्स करेंगे तो ए और बी के मिक्सिंग से हमारा सॉल्यूशन बनेगा। इतना चीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि ए और बी को आपस में हमने मिलाया तो ए और बी के आपस में इंटरेक्शन से सॉल्यूशन क्या बना, प्योर सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन बना हमारा। ठीक है, आइडियल बना। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। यानी यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, यदि इससे हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो ए और बी होगा मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूशन बनने के बाद आइडियल सॉल्यूशन जो बनेगा और इसका जो मॉलिक्यूल होगा, इसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के इंटरेक्शन के, मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। ये स्पेशल केस फॉर दिस आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, स्पेशल केस होता है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन पे फॉलो नहीं करता है, उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वंस अगेन, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये आइडियल से डेविएशन क्रिएट करेगा। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये आइडियल से डेविएशन कैसे क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तो दो कंडीशन इसमें होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले हमने देखा आइडियल सॉल्यूशन के लिए केस क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग एच इज मे बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ये डेल्टा मिक्सिंग एच जो है या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, डेल्टा मिक्सिंग भी इज आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। और डेल्टा मिक्सिंग भी या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन वी डिस्कस अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इंटरेक्शन के बेस पे हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है इसमें दो केसेस होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, this is the special case for non-ideal solution, and in this case we discuss about the positive deviation। जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा कि कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स जो है हम लोगों ने माना था कि ए और बी दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ये सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जबकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या हैं बच्चों, ए और ए है, और सॉल्वेंट के बी और बी है। तो पॉजिटिव डेविएशन क्रिएट कब होगा, दैट इज द फर्स्ट केस फॉर पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा मिक्सिंग एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी एंथैल्पी चेंज हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए। दूसरा केस, डेल्टा मिक्सिंग भी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
ये 0 से अधिक कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पॉजिटिव डेविएशन में जो इंटरेक्शन होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड ए एंड बी, जो सॉल्यूट का पार्टिकल है उसको हम ए बोल रहे हैं, सॉल्वेंट का है उसको बी और पी बोल रहे हैं। देन द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ऑलवेज लेस देन, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ऑलवेज लेस देन ए बी, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन। तो ये इस केस को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जब इंटरेक्शन ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हमेशा कम होता है ए और बी से, इस इंटरेक्शन से कम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन ये होता है। अब ये पॉजिटिव डेविएशन जो है इसके बेसिस पे हम लोग यदि राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को प्लाट करें तो कितना राउल्ट्स लॉ के ग्राफ से डेविएशन क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं एक चीज़ आप लोग को याद रखना होगा कि जब ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम है और ए बी के बीच का इंटरेक्शन जब अधिक है, तो इस कंडीशन स्पेशल केस में जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल से इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इंटरेक्शन डिक्रीज कर रहा है ए और बी के बीच में। तो ए बी के बीच में जब इंटरेक्शन डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। इस केस में हमेशा क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा क्योंकि इंटरेक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ का जो हम लोग ग्राफ प्लॉट किए थे याद होगा आप लोगों को, यहाँ पे हम लोगों ने लिया था x1 इज इक्वल टू 0, ζ2 इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे हमने लिया था ζ1 इज इक्वल टू 1 एंड ζ2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो एक्सिस था, एक्स एक्सिस, इसको हम लोगों ने माना था मोल फ्रैक्शन। क्या माना था हमने, मोल फ्रैक्शन। इसको क्या माना था हमने, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इसको हमने माना था वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो फर्स्ट केस है यहाँ पे जो कि हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था P2 के लिए, ठीक है, सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट के लिए यदि हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें तो सॉल्यूट के लिए ये हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के साथ ये इंक्रीज कर रहा है। सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसका जो ग्राफ होगा नीचे होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ग्राफ के नीचे होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस ग्राफ को यहाँ से मैच कर रहे थे। तो ये स्पेशल केस था हमारा किसके लिए, राउल्ट्स लॉ के लिए। अब राउल्ट्स लॉ के लिए जो हमारा केस है, इस केस में हम लोग ध्यान देंगे कि इस केस में अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा केस मिला है तो पॉजिटिव डेविएशन को कैसे शो करेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन यहाँ पे शो करने के लिए हम लोग दिखाएंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट का भी अधिक है, सॉल्वेंट का भी अधिक है और पूरे सॉल्यूशन का भी अधिक है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा सॉल्यूट के लिए, ठीक है, ये क्या है सॉल्वेंट के लिए और ये क्या है सॉल्यूशन के लिए। ऐसा हमने माना था, यहाँ पे हमने माना था Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये क्या था हमारा P2 था और ये क्या था वेपर प्रेशर ऑफ P1 सॉल्वेंट के लिए। चलिए यहाँ पे फिर हमने माना था P2 नॉट और यहाँ पे माना था हमने P1 नॉट। तो जो पॉजिटिव डेविएशन होगा वो जो ग्राफ होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो आइडियल के क्या होगा, ऊपर होगा ये डेविएशन। ये जो आइडियल केस है इसके ऊपर होगा। मार्कर को चेंज कर दिया हमने, आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। ये भी केस यहाँ पे क्या होगा, इससे ऊपर होगा। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है, डेल्टा मिक्सिंग H इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होता है 0 से हमेशा बड़ा होता है, यानी एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ वॉल्यूम, हमेशा वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज करता है। तो इस केस में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एंथैल्पी इंक्रीज कर रहा है एंड इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज लेस देन ए एंड बी। तो इस केस में जो होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आइडियल के ऊपर ये ग्राफ हमारा ऑब्जर्व होगा। क्लियर, दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन। ये जो है हमारा पॉजिटिव डेविएशन है। जैसे एग्जांपल इसका हम लोग देख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो एग्जांपल हो जाएगा हमारा हेक्सेन एंड मिक्सर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन।
Okay class, next now we discuss about the non-ideal solution स्पेशल केस सेकेंड। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जो स्पेशल केस सेकेंड है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इतना हम मिटा देते हैं, आगे देखेंगे आप लोग। यदि नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को आप लोग पुश करके भी नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोकिए, फिर नोट करिए इस टॉपिक को, फिर आगे देखते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे निगेटिव डेविएशन, दूसरा केस जो है निगेटिव डेविएशन। व्हाट इज द स्पेशल केस निगेटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन? इफ डेल्टा मिक्सिंग एच इज लेस देन जीरो, जब डेल्टा मिक्सिंग एच यानी एंथैल्पी चेंज क्या है, जीरो से कम है। दूसरी चीज मिक्सिंग भी इज लेस देन जीरो, और वॉल्यूम चेंज जो है वो भी क्या है मिक्सर का, जीरो से छोटा है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। दूसरी चीज कि वेपर प्रेशर क्या होगा इसका, बढ़ेगा कि घटेगा। तो जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस केस में निगेटिव डेविएशन में ए एंड बी ये सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए, इसके बीच में जो होता है इंटरेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जैसे हमने पहले वाले केस में देखा था कि ये जो इंटरेक्शन है ये कम होगा किससे, ए और बी से, ठीक है। और इस केस में जो इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन ई। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग कि इस केस में इंटरेक्शन बिटवीन ए बी जो होगा वो क्या होगा, ए और बी से ज़्यादा होगा। ए बी के बीच का इंटरेक्शन जो होगा वो ए और बी मालिक्यूल से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये क्या है, मिक्सर है। फिर से एक बार देख लीजिए ताकि भूले ना। ये क्या है, हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू कंपोनेंट है, कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकेंड। तो कंपोनेंट फर्स्ट के माने हम लोग फर्स्ट के पार्टिकल के लिए ए, सेकेंड के लिए बी, और मिक्सर के लिए दोनों को मिला करके ए और बी। तो जब इंटरेक्शन अधिक होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्पेशल केस फॉर निगेटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब इंटरेक्शन अधिक होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस केस में वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है तो कहीं ना कहीं जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है उसमें जो वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल कंडीशन के क्या होगा, नीचे होगा। यानी जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था उसका जो डेविएशन था अप साइज में था, इंक्रीज किया था, इसमें डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे ग्राफ निगेटिव डेविएशन के लिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग, नोट कर लिए होंगे इतना आप लोग। चलिए समझिए, नोट करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, समझिए। नोट्स हमने आपको सेंड कर दिया आपके वेबसाइट, अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। यहाँ पे हमने लिया था x1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिया था x2 इज इक्वल टू 1, जीटा 1, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि वेपर प्रेशर जो है यहाँ तक था, और यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका जो सॉल्वेंट का था वो अधिक था, ठीक है। इसको हमने माना था P2, यहाँ पे P2 नॉट, याद होगा आप लोग को। यहाँ पे हमने माना था P1, यहाँ पे माना था P1 नॉट, और यहाँ पे इस ग्राफ को हमने मिला दिया था। चलिए अब यहाँ पे निगेटिव डेविएशन के लिए जो ग्राफ होगा हमारा, ये नीचे की तरफ शो करेंगे। यहाँ पे हम लोग कि जो आइडियल है उससे नीचे जा रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों ग्राफ आप लोग को याद रखने होंगे नॉन आइडियल केस के लिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्पल के लिए जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो आइडियल सॉल्यूशन देखा आपने, नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो इस दो स्पेशल केस हमने देखा है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए
अब हम लोग बात कर लेते हैं एक टॉपिक इसमें छोटा सा और है, एजियोट्रॉप्स जो होता है वो क्या होता है। कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है ये एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। एजियोट्रॉप्स है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एजियोट्रॉप्स इज ए मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 solution। Azeotrophs is a mixture of 2 or more than 2 solution which cannot easily separated by any separation method। जो कि किसी भी सेपरेशन मेथड द्वारा आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो 2 सॉल्यूशन को जब हम मिलाते हैं तो बोल सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो एक टाइप से और इसको डिफाइन कर सकते हैं, द बाइनरी सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई इजिली सेपरेशन मेथड इज नोन एज एजियोट्रॉप्स। ओके क्लास, दिस इज द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर यू। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। इसको हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर हम लोग का एक टॉपिक और बचेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद, वांट, हाफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो आई थिंक 2 या 3 वीडियो में हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।